बहुत सारे साक्षी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं जब बहुत छोटा था तब ऑडियो कैसेट में उस समय कैसेट से माध्यम से बहुत सारे ऐसे उस समय के तत्कालीन जो आज तक भी हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे हैं। जिस आंगन में हम बैठे हैं, मैं उस समय कैसेट की दुकान करता था। मतलब एक छोटी सी दुकान थी मेरी, कैसेट बेचता था। और उसी समय से दो आवाजें जो उस समय के दौर में एक नए युग के प्रारंभ का एक आरंभ था। और संयोग से, दुर्भाग्य से वो दोनों लोग आज दुनिया में नहीं है। एक जिस आंगन में हम बैठे हैं वो महानुभाव, वो व्यक्ति, वो महापुरुष देह रूप में आज हमारे बीच में नहीं है। और एक बिखरनिया की धरती से श्री कालूराम जी बिखरनिया आज हमारे बीच में नहीं है। दो जो क्षतियां हैं वो पूरे राजस्थान को बहुत सदियों तक खलेगी। आयु छोटी थी इसलिए वो क्षति मानी जाती है, यदि आयु पूरी होती तो वो क्षति नहीं होती। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय कानपुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। आदरणीय गुरुदेव सतीश देहरा जी, जिनको सुन सुन के बहुत सारे लोग तैयार हुए। बहुत पहले इनकी एक मीरा रो सावरियो, मीरा को सावरियो एक कैसेट थी, जिसमें बहुत सारे भजन थे और बहुत सारे, वो शायद मेड़ता का ही कोई प्रोड्यूसर था उसका, कोई पवन कैसेट, पता नहीं ऐसा कुछ था, शायद आपको भी याद नहीं होगा, जिसमें आपने सावरियो गाया था। सीडी का जमाना आया था। मैं इसलिए उन सारी बातों को याद करता हूं, याद रखता हूं, आप लोगों तक इसलिए पहुंचाता हूं कि कभी भी अपने जिन रास्तों से आप जहां जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस रास्तों को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। उस रास्तों में पड़े पत्थरों को, उन मील के पत्थरों को, उन पेड़ पौधों को, उन वृक्षों को, दरख्तों को इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि हम बाद में अपनी पीढ़ी को कह सके कि ऐसा ऐसा जमाना था। आज तो आपको पुरसी हुई, चूरमा करी हुई थाली मिली है। किस कठिन दौर से राजकुमार जी ने अपने जीवन की यात्रा की होगी। 1992-93 में शायद राजकुमार जी बालोतरा आए थे। और हम लोग ऐसे, जैसे आप लोग अभी छोटे छोटे बालक बैठे थे, वैसे सामने निक्कर पहन के, उस समय में अवस्था वो थी कि वो वैसे बैठ के, मतलब एक दिन पहले ही तैयारी करते कि कल शाम को राजकुमार जी हमारे यहाँ आए थे। मुझे याद है कि मेरे मित्र मंडली के लोग वहां से सुबह लगभग 7 बजे वहां से बालोतरा से निकले थे, तब जाके 4-5 बजे यहाँ राजकुमार जी के घर पहुंचे। और वो जब बालोतरा आए तो उन्होंने पूरे लोगों को कहा कि हमारा ये सौभाग्य कि हम उनको बुक करके आए। और मैं कैसे, कभी वैसे भी मेरे जीवन में मैं नहीं बोलता कभी झूठ, लेकिन मंच पे तो हम कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। मैं नहीं, कोई भी कलाकार यदि मंच पर यदि ऐसी बात कह देगा जो अतिशयोक्ति है, तो शायद जो उसके गुरुजी ने उसको ठीक से नहीं पढ़ाया है, उसके गुरुजी ने वो बताया नहीं कि तेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस आज तो मैं तो किसी भी लायक नहीं बचा अभी तो। सतीश जी के गाने के बाद में क्या गाया, मतलब उनके सामने बैठे करे तो भी हम तो ठगी ठोरी वाले आदमी है, चुपके से कुछ भी उनके बिना देखे कुछ भी कर लेते। तो ख्वाबों से तस्वीरें, ख्वाबों से तकदीरें कब बनती हैं, और पानी पे तस्वीरें कब बनती है। कोई रंग रहा ना बाकी, निशान ना निशान रह गया, और जिंद ले गया वो दिल का जानी, बाकी ये बुत रह गया। एक बड़ा सुंदर सा गीत था। तो बस जिंद वो ले गया। और मैं एक निवेदन करूंगा